ओके बेटा, तो अभी हम कर रहे थे लास्ट यहाँ पर डेटाबेस की कुछ कमांड्स हमने की थी, इसमें डेटा टाइप किया था, उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो डेटाबेस की जो कमांड्स थी हमने किए थे, वो एक किया था हमने हाउ टू शो डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, एक्सेसिंग द डेटाबेस एंड डिलीटिंग अ डेटाबेस। और इसका सबका मैंने प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया था। उसी कंटेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ द न्यू कमांड इज क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेबल आर क्रिएटेड विद द क्रिएट टेबल कमांड। डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारा कोई भी हमारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और जो भी टेबल होती है वो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है हमारा। इसी तरीके बताया था। तो इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है इसका, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल तो आपको रखना ही रखना है। क्रिएट टेबल जो एंगुलर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, टेबल नेम, अगर आपको मेरा माउस दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है जो टेबल नेम। टेबल नेम वो टेबल नेम जो आप अपनी डेटाबेस का है, जो भी अपनी टेबल का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। देन पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा और उसका जो सिंटैक्स है कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप। यानी कि एक तो आपको जो आपकी टेबल के अंदर है वो कॉलम नेम और कौन सा डेटा टाइप उसका आपको रखना है वो, देन कॉमा। ऐसे करते करते कंटिन्यू करके और लास्ट में हम उसको सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं और वो हमारी टेबल क्रिएट होती है। तो जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें, इस एग्जांपल में लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय गिवन बिलो ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रेड एंड ग्रॉस। अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि आपको फील्ड दे दिए जाएंगे और आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी किसी केस में क्या होगा कि आपको फील्ड के साथ उनका डेटा टाइप भी डिफाइन कर पहले से ही प्री डिफाइंड होगा, उसके बेस पे आपको करना है। तो यहाँ जो एग्जांपल जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है टेबल एम्प्लॉय है और ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रेड एंड ग्रॉस, दीज आर द फील्ड्स ऑफ द टेबल। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अभी हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एसक्यूएल खुल गया है यहाँ पर। तो अभी हमने सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे इस टेबल इस एसक्यूएल में कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं उसके लिए हम क्या कमांड रखनी पड़ेगी, हमको क्या लिखना पड़ेगा अगर हम डेटाबेस चेक करना चाहते हैं तो बताइए। शो डेटाबेसेस, इसके अंदर जितने भी डेटाबेस हैं वो आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। हो रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, हमको टेबल क्रिएट करनी है। तो अब इसमें से हम कोई भी एक क्या कहते हैं इसमें डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो किस डेटाबेस में हम बनाना है, हमको बनाना है एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए क्या कमांड है, यूज़ और डेटाबेस का नाम। सपोज करो हम एम्प ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एम्प्लॉय भी है और एम्प भी है, हम केवल एम्प लेते हैं। एम्प लेते हैं तो हमारा क्या डेटाबेस चेंज आ गया। इसका मतलब हमारा डेटाबेस यहाँ पर नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट अ टेबल हेयर। तो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई पहले से टेबल बनी हुई तो नहीं है। तो क्या कमांड है, शो टेबल्स। तो इसके अंदर हमारी टेबल बनी हुई है डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1 एंड श्याम। ये 4 हमारी टेबल बनी हुई है। अब हमको एक नई टेबल बनानी है ना।
तो नई टेबल मैंने अभी आपको जो सिंटैक्स बताया था, इसमें हम देखेंगे कहाँ है हमारा सिंटैक्स। ये हमारा सिंटैक्स है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रिएट कमांड। क्रिएट टेबल, अब टेबल का नाम आएगा, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, अब टेबल का नाम हम क्या रखना चाह रहे हैं डिपेंड करता है। जो हमारे जैसे इसमें टेबल में एम्प्लॉय रखा हुआ है, एम्प्लॉय नाम से यहाँ से एग्जिस्ट पहले से एक टेबल बनी हुई है, तो हम यहाँ पर कोई एक नई नाम रखेंगे। तो नया नाम रख देते हैं एम डेटा। एम्प डेटा नाम से हमने एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब उस डेटा के अंदर हमने क्या क्या फील्ड्स से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ई कोड। सबसे पहला ई कोड। ई कोड हमारा एम्प्लॉय कोड एक वेरिएबल है जिसको हमने varchar में लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा ई नेम, ई नेम हमारा varchar है, यानी कि एम्प्लॉय का नाम है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर का डेटा टाइप क्या है, जेंडर में मेल फीमेल यही होते हैं, तो हम यहाँ पे केवल कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर ऑटोमेटिकली 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है कैरेक्टर डेटा टाइप। जेंडर हो गया। यहाँ पे ग्रेड ले लेंगे। ग्रेड में कैरेक्टर ले लिए 2। उसके बाद हमारा ग्रॉस आता है। ग्रॉस में इंटीजर डेटा टाइप का ले लिया। इंटीजर। इस तरीके से करने से जैसे हम सेमीकोलन लगाना, ब्रैकेट बंद करना और हमें एंटर कर देना है। तो इसमें कुछ एक एरर आ रही है, ग्रॉस इंटीजर, उसमें इंटीजर नहीं लिया। दोबारा लिखेंगे हम क्रिएट टेबल एम्प डेटा ई कोड varchar 20। ये varchar हमने लिया है उसकी उसका डेटा टाइप बताने के लिए, varchar ले लिया। उसके बाद ई नेम varchar 40, जेंडर कैरेक्टर 1, ग्रेड कैरेक्टर 2। हमारी जो एरर आ रही थी वो यहाँ पर आ रही थी ग्रॉस के लिए। ग्रॉस इंटीजर ले लेते हैं इसका बस। तो अभी हमने अपने कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कर दिया है और यहाँ पे क्वेरी ओके आ गया। इट मीन्स आपकी एक टेबल यहाँ पर बन चुकी है। उसने वहाँ इंटीजर नहीं लिया था, ये अलग अलग इस पर डिपेंड करता है मशीन पर, कहीं इंटीजर ले लेता है कहीं इंट ले रहा है। तो यहाँ पर आपकी एक टेबल बन गई एम्प डेटा। देखते हैं कैसे देखेंगे उसको कि हमारी टेबल बनी या नहीं बनी। शो टेबल्स, उसके अंदर देखेंगे एम्प डेटा नाम की एक टेबल बन गई। तो एम्प डेटा टेबल बन गई। अब ये हम हमारी एक टेबल जो बनी है उस टेबल के अंदर हमको क्या करना है, पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है कि वो टेबल बनी है क्या है। और एक कमांड और है, हाउ टू शो द कंटेंट ऑफ द टेबल। तो उसमें हम करते हैं सेलेक्ट, लिख लीजिएगा कमांड सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स ऑल फील्ड्स फ्रॉम कौन सी एम्प डेटा। एंटर। हम देखेंगे इसके अंदर तो ये टेबल हमारी एम्प्टी है। अभी हमारी टेबल एम्प्टी है।
तो जो हमारी टेबल बनी है हम जरा उसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक कमांड और लिख लीजिएगा उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए, डिस्क्राइब डिस्क्राइब कमांड क्या करता है, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो हमें शो करता है। तो हमने क्या लिखा, डिस्क्राइब एम्प डेटा। तो हमने यही वेरिएबल लिए थे, ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रेड, ग्रॉस, यही लिए थे। यहाँ क्लियर है सबको यहाँ तक? बेटा क्लियर है? आगे चलते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, DESC भी लिख सकते हैं डिस्क्राइब को। इससे भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा शो हो जाता है। तो अभी हमने जो टेबल ली है उसके अंदर अभी हमने कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, इनको टेबल है खाली है। जैसे आपके पास एक रजिस्टर है, आपने रजिस्टर में एक कॉलम्स बना दिए स्कूल के लिए और उसमें बच्चों के नाम, रोल नंबर, नेम, लेकिन अभी उसमें कोई भी ये नहीं बताया है कि ये किस क्लास का है। तो जब उस पर नाम हो जाता है कि 11C का है या 12A का है या किसका है, तब उसके अंदर जब इंसर्ट करेंगे दैट इज़ द रिकॉर्ड्स, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं कमांड लिख रहा हूँ, इंसर्ट, एक कमांड है उसका इंसर्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल, द रो आर एडेड टू रिलेशनल टेबल यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो इसमें कमांड क्या है, इंसर्ट, इसका जो सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन कॉलम लिस्ट एंड देन वैल्यू। तो अब यहाँ ये भी कर सकते हैं आप, इंसर्ट इनटू एम्प डेटा, किसमें करना है, एम्प डेटा। अब यहाँ पर आपको उसकी वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जो कैरेक्टर और न्यूमेरिक हैं वो आपको डबल कोट्स में लिखनी पड़ेंगी और जो न्यूमेरिक हैं वो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कैसे, एक एग्जांपल करके देखते हैं। एम्प्लॉय कोड सबसे पता आता है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड क्या है, वो लिखा है वेरकैर में। तो वेरकैर में हम लिख सकते हैं, सपोज करो हमारा एम्प्लॉय कोड है E101। तो ये हमारा किस में आएगा, जो मैंने बताया था, अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो इस तरीके से, कॉमा, उसके बाद क्या है, नेम, उसका नाम, नाम है उसका अजय कुमार, ये हमारा उसका एम्प्लॉय का नाम हो गया। नेक्स्ट इज जेंडर, जेंडर क्या है, वो है मेल, मेल हो गया। नेक्स्ट है ग्रेड, क्या है, ग्रेड हमने दे दिया उसको A, कॉमा। अब आता है ग्रॉस। ग्रॉस मैंने जैसे भी आपको बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू है वो डबल कोट्स में नहीं लगाते, तो उसने पूछा ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स इट मीन्स सैलरी हो सकता है, मैंने लिख दिया 56,000, कॉमा, ये बंद कर देंगे यहाँ से। अब इसके अंदर हमें, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, दोबारा करते हैं। इंसर्ट इनटू, एक मिनट बेटा, तो ये हमने इंसर्ट इनटू एम्प डेटा, उसका सारा डेटा डाल दिया और उसको एंटर किया। तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है, तो हम एरर चेक करते हैं, एरर कहाँ पर है, इंसर्ट इनटू, हाँ इसके अंदर है, इंसर्ट इनटू एम्प डेटा वैल्यूज, हमने वैल्यूज नहीं लगाया था, ये देखिए वैल्यूज लगा दिए। इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नाम है, देन वैल्यूज, और उसके बाद हम वैल्यूज डालेंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक रिकॉर्ड एम्प डेटा टेबल में इंसर्ट हो गया।
तो हम कैसे चेक करेंगे? वही जो हमने पहले कभी कमांड बताया था, सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम डेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम डेटा, ये हमारा एक रिकॉर्ड है। दोबारा बोलिए बेटा। DESC, हाँ वो अभी मैं बताता हूँ, आपने सही क्वेश्चन किया। जो अभी मैंने डाला है दोनों में अंतर है। जब मैंने DESC डाला था तो केवल जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि फील्ड कैसे है वो उसने दिखाया था, स्ट्रक्चर दिखाया था, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया था उसके अंदर क्या है, उस टेबल के अंदर कि कितने लोगों का रिकॉर्ड है, वो चीज़ नहीं दिखाई थी। DSC से आपको केवल स्ट्रक्चर दिखाएगा, लेकिन सेलेक्ट कमांड से हमें क्या दिखा रहा है, पूरा उसके अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा रहा है। जैसे अभी आप डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कि अब क्या रिकॉर्ड दिखा रहा है उसका, एम्प्लॉय का। समझ में आ गया बेटा दोनों में डिफरेंस? तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, उसके अंदर कोई भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। तो अब इस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे आगे। तो अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, उसके लिए आप मेरे को कमांड बोलते रहिए, मैं टाइप करता रहूँगा। क्या सिंटैक्स है? बोलो बेटा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था ऊपर वाला, अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का। एक तो तरीका ये बता दिया था मैंने, लेकिन इस तरीके में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अभी मैं करके दोबारा एक बार और फिर बता रहा हूँ समझाने के लिए। इंसर्ट इनटू एम्प डेटा वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ, हम जो भी रिकॉर्ड डालेंगे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारी टेबल के अंदर जो कॉलम है उसी सीक्वेंस में डालेंगे। यानी कि सबसे पहले एम्प कोड लिखा हुआ है तो आपको एम्प कोड की ही वैल्यू डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने सबसे पहले एम्प कोड की वैल्यू डाली, अब लिखा है नेम, अब मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूँगा। उसके बाद है जेंडर, उसके बाद है उसका एम्प्लॉय कोड, और उसके बाद है हमारा इसकी सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी बनती है, और उसके बाद क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब आप ये करते हैं तो इस तरीके से रिकॉर्ड आपका एक नया इंसर्ट हो गया। लेकिन कभी भी इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं करना। सीक्वेंस मतलब जैसे अगर लिखा है एम्प्लॉय कोड, आप लिख देते हैं पहले एम्प्लॉय नाम लिख देते हैं। वो भी हम करके देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। इंसर्ट, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कितने रिकॉर्ड आपके इसमें। दो रिकॉर्ड आ गए यहाँ पर, दिख रहा है। अभी जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के दौरान अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो वो एरर आ जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प डेटा वैल्यूज, अगर मैं पहले नाम डाल देता हूँ, सपोज करो मैंने डाल दिया पहले नाम, उसके बाद डाल दिया सैलरी, उसके बाद डाल दिया जेंडर, उसके बाद डाल दिया उसका कोड, और उसके बाद डाल दिया उसका डिपार्टमेंट कोड, और मैं इसको करता हूँ एंटर। अब ये क्या कहें, इसमें क्या आंसर आया,
डाटा टू लॉन्ग फॉर वैल्यू कॉलम ग्रेड। कॉलम ग्रेड में जो ग्रेड है, ग्रेड क्या था हमारा, ग्रेड में था 2 नंबर का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रेड में क्या चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं मिल पाया, इसीलिए ये एरर आ गया। तो अब आपको सीक्वेंस वही रखना है, पहले एम्प्लॉय कोड, फिर ई नेम, फिर जेंडर, फिर ग्रेड, देन क्रॉस। नेक्स्ट, इंसर्ट इनटू एम्प डेटा इंसर्ट इनटू एम्प डेटा। मैं डालता हूँ क्या है यहाँ पे, ई कोड कॉमा ई नेम कॉमा जेंडर कॉमा ग्रेड कॉमा ग्रॉस। ठीक है, वैल्यूज अब यहाँ पे मैं उसके अंदर रिकॉर्ड डालते हैं हम। ठीक है, पहला क्या है हमारा, ई कोड डालते हैं हम, ई कॉमा, उसके बाद नेम है, नेम के बाद जेंडर है, जेंडर के बाद हमारा क्या है, ग्रेड है, ग्रेड के बाद है उसका सैलरी, ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद एक रिकॉर्ड और डालते हैं, उसके बाद ग्रॉस है,